सरप्राइज देखूं मैं अब। क्या कहा था दीदी आपने कि जीजू का काम तमाम करना है? तो लो, कर दिया मैंने काम तमाम। अब वादे के मुताबिक मेरे 15 लाख रुपए दो। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैंने जैसा करने को तुम्हें कहा था तुमने बिल्कुल वैसा किया, मार दिया इसे। और रही बात तुम्हारे पैसों की, 15 लाख रुपए की, तो वो तुम्हें मिल जाएंगे, पर उससे पहले तुम्हें इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। लाश को ठिकाने? दीदी देखिए, मैं लाश को चाहे नाले में गिर दूं, पर आपने मुझे ये कहा था कि जीजू को ठिकाने लगाते ही आप मुझे मेरे हाथ में 15 लाख रुपए दे देंगी। तो लाइए, दीजिए। अर्पिता, तुझे क्या लग रहा है कि मैं तेरे पैसे लेकर भाग जाऊंगी कहीं? अरे कहीं नहीं जाने वाली हूँ मैं तेरे पैसे लेके। तेरी बड़ी बहन हूँ, तुझे तेरे कहे अनुसार सारे पैसे दे दूंगी, लेकिन उससे पहले इस लाश को ठिकाने लगा दे, वरना हम दोनों फंस जाएंगे अगर कोई आ गया तो। दीदी देखिए, आपने मुझे कहा था कि जीजू को जैसे ही मैं ठिकाने लगा दूंगी, आप मेरे हाथ में 15 लाख रुपए और एक प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देंगी। तो दीदी लाओ अब मेरे 15 लाख रुपए। बोलो, अरे बोलो। तू ऐसे नहीं मानेगी ना? रुक, ये ले कैश 2 लाख रुपए और ये 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी। इन सबको रख और इसको ठिकाने लगा, इससे पहले कोई आ जाए और हमें रंगे हाथों पकड़ ले। तो ये हुई ना बात। वैसे दी, आपसे एक बात पूछूं? पूछ, क्या पूछना है? दीदी वैसे आपने जीजू को ठिकाने लगाने के लिए क्यों कहा? मतलब मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो मेरे काम के पैसे मिल गए, पर मैं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। हाँ, जीजू को ठिकाने लगाने के बाद मेरा तो फायदा हुआ, पर इसमें आपका क्या फायदा हुआ? उससे तुझे क्या लेना देना? मैंने अपने पति को क्यों मरवाया है? तुझे तेरे काम के पैसे मिल गए ना, तो अपना मुंह बंद रख और जो काम तेरा बचा है वो कर। इसे ठिकाने लगा और यहाँ से चुपचाप निकल जा। अरे दी, अब आप चिंता मत कीजिए, इस बारे में ना किसी को पता नहीं चलेगा। और मैंने मेरा काम कर दिया, मुझे मेरे पैसे मिल गए हैं। आप मुझे बता सकती है और आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। आप खुद देखिए ना, अगर ये बात मुझे बताएंगी आप और मैं किसी को बता दूंगी, तो इसमें तो मेरा ही नुकसान होगा ना, क्योंकि जीजू को मारा तो मैंने है, पुलिस तो मुझे ही पकड़ेगी, आपको थोड़ी। तो आप मुझे बता सकती हैं। कह तो तू सही रही है, भला तू अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद क्यों मारेगी? चल तुझे बता देती हूँ। एक्चुअली ना, तेरे ये जो जीजू थे ना, ये मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैं इनसे प्यार नहीं करती थी। मैंने ना बाहर एक अफेयर चला रखा है। वो आदमी इनसे 10 गुना ज़्यादा अमीर है, बहुत पैसे वाला है और मुझसे प्यार भी करता है। तो मैंने सोचा कि जो मेरे रास्ते का कांटा बन रहा था ना, उस कांटे को साइड हटा देती हूँ। तो मैंने अपने इस पति को मरवा दिया। अब मेरे पति की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे, और मैं और मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पे आराम से अय्याशी करेंगे और चैन से रहेंगे, क्योंकि अब तो ये मर चुका है। अब मुझे रोकेगा कौन? वैसे दी, जितना मैं जानती हूँ जीजू को, जीजू तो आपको बहुत प्यार करते थे ना, आपके नाम पूरी प्रॉपर्टी कर दी थी। आफ्टर ऑल ये पूरा घर आपको दे दिया था, आपको तो सारी फैसिलिटीज दे रखी थी, फिर भी आपने जीजू को मरवा क्यों दिया? मतलब अपने पति को मरवा दिया। देख अर्पिता, मैंने तुझे बताया ना कि तेरे जीजू तो मुझसे प्यार करते थे, लेकिन तेरी दीदी तेरे जीजू से प्यार करती ही नहीं थी, वो तो किसी और से प्यार करती थी ना। तो बस मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। अब तुझे जो बोला है ना वो कर चुपचाप, इसको ठिकाने लगा और यहाँ से चुपचाप चली जा, और ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ दीदी, मैं तो अपना ही काम कर रही हूँ। जीजू आप सुन रहे हैं ना? सब कुछ सुन लिया मैंने, यहाँ क्या चल रहा है, और सब कुछ देख भी लिया। ये अपने बॉयफ्रेंड के लिए मुझे मारना चाहती है, तुम्हें तो अब छोड़ूंगा नहीं मैं। दीदी आपको पता है, आपने ना बहुत गलत किया।
आपने क्या सोचा मैं इन्हें मार दूंगी? ये सिर्फ मेरे जीजू ही नहीं बल्कि मेरे भाई हैं और इस देश के ऑनर सिपाही हैं। ये बॉर्डर पर खड़े होकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। हम माना आप मेरी बड़ी बहन है, पर आपको क्या लगा मैं आपकी सारी बातें मान लूंगी, किसी की जान के साथ खेलूंगी? मैं आपकी सारी बात नहीं मान सकती, चाहे वो गलत हो या फिर सही। हिमांशी, ये सब करने से पहले तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? अरे एक बार मेरे बारे में नहीं सोचा, लेकिन छोड़ो हमारी फैमिली के बारे में नहीं सोचा। तुमने ये नहीं सोचा कि अगर मुझे पता चलेगा तो मुझे कैसा महसूस होगा। किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी तुम्हें मैंने। तुमने जो बोला वो किया, तुमने जो बोला वो ला के दिया। उसके बदले में तुमने मुझे क्या दिया? धोखा। वो तो अच्छा हुआ कि अर्पिता ने मुझे पहले ही बता दिया था तुम्हारी सच्चाई, वरना शायद इसकी जगह कोई और होता और आज सच में तुमने मुझे मार दिया होता। मैं तुमसे इतना प्यार करता था, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करता था। अरे तुम मुझे एक बार कह देती ना कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है, तुम्हें जिसके साथ भी रहना है, अरे मैं खुद तुम्हें डाइवोर्स दे देता। और ये सारी प्रॉपर्टी, इसकी कोई अहमियत नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए अहम थी तुम, और तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश। छी, शर्म आती मुझे तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। पहले तो मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, मैं नहीं लेना चाहती थी तुम्हारी जान। वो तो बस अपने बॉयफ्रेंड की बातों में आके उसने मुझे बहका दिया और मैंने ये गलत कदम उठा लिया। मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे एक मौका दे दो, माफ कर दो प्लीज। क्या कहा तुमने? तुम मुझसे प्यार करती थी? अगर तुम मुझसे प्यार करती ना तो मारना तो दूर, इस चीज का ख्याल भी नहीं आता तुम्हें। लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अर्पिता, पुलिस को फोन लगाओ। अरे नहीं अर्पिता, पुलिस क्यों? देखो मेरी बात सुनो तुम दोनों, पुलिस को कॉल करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी गलती की माफी मांग रही हूँ ना, और वैसे भी तुम्हारी जान गई थोड़ी ना है। मुझे माफ कर दो प्लीज, आगे से नहीं करूंगी प्लीज। बस करो अपना ये ड्रामा, समझी तुम? बहुत प्यार करता था तुमसे, और इसीलिए मैं तुम्हें आज छोड़ रहा हूं। लेकिन आइंदा ना अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। निकल जाओ मेरे घर से। I said get out!